आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है हमने इसलिए कॉल की ताकि हम आपको लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से जो है यहाँ पे एक तो जानकारी शेयर कर सकें, खासकर जो हमारी इन्वेस्टिगेशन और रिसेंटली जो इंसिडेंट्स हुए हैं उनके संबंधित क्या हमने एक्शन लिया है और क्या हम फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको हम जानकारी शेयर करेंगे। साथ ही साथ जो अभी तक हमारा ज़िले में क्राइम स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे डिटेल रही है उसके बारे में भी आपके साथ हम साझा करना चाह रहे थे, तो आप सबका यहाँ पे स्वागत है। सबसे पहले अगर क्राइम डेटा की बात की जाए तो हमारे यहाँ पे पिछले साल के बनिस्बत जब 466 FIRs जो है इसी समय तक हुई थी 2020 में, अभी हमारे पास 373 FIR जो हैं टोटल रजिस्टर हुई हैं अलग अलग धाराओं में, अलग अलग सेक्शंस में। इसका जो आपको क्राइम डेटा है वो मैं आपको सेपरेटली एज ए प्रेस नोट भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग उसको नोट कर पाएँ। तो इसका डेटा की डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर हमारे जो इंक्रीज़ है केसेस में उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो इंक्रीज़ है वो है मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड और अटेम्प्ट टू मर्डर में जो है हमारे इंक्रीज़ हुआ है। जैसे पिछले साल इन तीनों हेड्स में 3 FIR रजिस्टर हुई थी। 4/2021 तक अभी हमारे यहाँ पे 8 केसेस जो हैं इन तीनों हेड्स के अंदर जो है FIR रजिस्टर हो चुकी हैं, यानी कि ये ऑलमोस्ट डबल का इजाफा है। पिछले साल हालांकि इस टाइम तक लॉकडाउन लगा था तो शायद ये भी एक फैक्टर रहा हो, बट अभी कम से कम रॉबरी और डिकॉइटी उनको अगर सभी को कंसिडर किया जाए तो पिछले साल यानी 15/4/2020 तक हमारे यहाँ पे टोटल 18 केसेस हुए थे, जिनके बनिस्बत अगर इन 4 हेड्स में इस साल यानी 13/4/2021 आज की बात की जाए तो इसके बनिस्बत 9 केसेस रजिस्टर हुए हैं, जो कि हाफ है, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में इस समय तक अभी तक आधे केसेस रजिस्टर हुए हैं। पर फिर भी इनमें कुछ केसेस ऐसे हैं जो ज़्यादा सेंसेशनल रहे हैं पिछले साल से, क्योंकि इनमें आर्म्स एक्ट जो है वो एक केस में खासकर जो है जुड़ी है, जिसका आपको नॉलेज भी है। इसके अलावा क्रूअल्टी टू वुमेन और SC/ST के केसेस जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट बराबर ही हैं। NDPS के केसेस भी जो है हमारे पिछले साल के बनिस्बत बराबर ही हैं। दूसरा मैं आपको जो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पे बॉडी ऑफेंसेस यानी मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड के जो केसेस हैं उसमें हमारे जैसे 4 जो मर्डर हुए हैं, 2 थाना गगरेट में, 1 अम्ब में और 1 ऊना में रजिस्टर हुआ है। उन सब के ब्रीफ भी आपको हम सेपरेटली अलग अलग पॉइंट टू पॉइंट करते रहे हैं। बट अभी हम आपको अगर ये बताएं कि हमने किसी इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें क्या किया, तो अभी जैसे गगरेट में 6/2/2021 को एक मर्डर हुआ था जिसमें एक छोटी बच्ची की जान गई थी। ये थाना गगरेट का मामला था। इसमें जुडिशल कस्टडी में जो अरेस्ट करके वो फादर ही था जिसने अपनी छोटी बच्ची का मर्डर किया था और अपनी वाइफ को भी मारने की कोशिश की थी। उस पर हमने ये जुडिशल पे गया हुआ है अरेस्ट करके, और हमारी तफ्तीश जो है इसमें काफ़ी आगे तक बढ़ गई है। हमारा केवल जो FSL है वहाँ से रिज़ल्ट आना शेष है और हम इसको जल्द से जल्द चार्जशीट इसमें तैयार करके जो है कोर्ट में पुट इन करेंगे। सिमिलरली थाना अम्ब के अंदर जो है एक केस रजिस्टर हुआ था 10 मार्च को, जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति जो है उनको पहले इंजरी हुई, फिर PGI में उनकी डेथ हुई, तो सब्सिक्वेंटली जो है इसमें 302 लगी थी। इसमें भी हमने अरेस्ट कर लिया है। इसमें 3 लोगों को हमने जो है अरेस्ट किया है 17 मार्च को ही, और उसके बाद इसमें अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से और FSL से रिपोर्ट आनी शेष है, और इसके बाद हम इसको चार्जशीट बना के कोर्ट में पुट इन करेंगे। सिमिलरली 107/21 जो हमारे थाना ऊना का केस है, जिसमें एक CRPF के वो थे, CRPF के जो जवान थे उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था। ये एक ज़मीनी विवाद का मामला जो है पाया जा रहा था, और उसके चलते इसमें भी हमने 4 लोगों को अरेस्ट किया, और 4 लोगों को उनमें से 2 पॉजिटिव हैं, तो अभी वो अंडर सुपरविज़न है, पर बाकी 2 को भी हमने
इन्वेस्टिगेट करके अरेस्ट कर लिया है और इसमें भी हम जल्द चार्जशीट कोर्ट में पुट इन करेंगे। और जो एक 7 अप्रैल में एक केस हुआ थाना गगरेट में 60/21, उसमें एक लड़की का 21 वर्षीय लड़की का जो है एक विकास दुबे नामक जो एक्यूज़ड है उसने मर्डर किया। उनको भी हमने उसी टाइम पे अरेस्ट किया है और अब वो जुडिशल रिमांड 3 दिन पुलिस रिमांड पे रखने के बाद हमने उनको फिर जुडिशल रिमांड में भेजा और इसमें भी हम अपनी तफ्तीश जो है सिमिलरली कंप्लीट करेंगे। इसी तरह अगर हम आगे जाएं तो हमारे कल्पेबल होमिसाइड और अटेम्प्ट टू मर्डर केसेस में भी हमने तफ्तीश की है। 3 केसेस इसमें भी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 2 केसेस में जो है आर्म्स एक्ट इन्वॉल्व है। तो टोटल अगर हम देखा जाए, एक थाना हरोली का जिसमें एक वृद्ध व्यक्ति ने जो है अपनी माइनिंग करते हुए कुछ लोगों को जो है उनके ऊपर अपना लाइसेंसी वेपन जो है यूज़ किया था। साथ ही साथ एक PS बंगाना में जो पिछले कल एक केस रजिस्टर हुआ जिसमें एक व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है और इसमें भी अभी तफ्तीश जारी है। इसमें भी जो है ये हथियार यूज़ करने के जो है मामला सामने आया है। तो टोटल अगर हम देखें तो 4 ऐसे केसेस हैं जिनमें हथियार का यूज़ किया गया है। अब ये हमारे लिए थोड़ा चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक डेकॉइटी को अगर छोड़ दिया जाए तो 3 ऐसे केसेस हैं जिसमें लाइसेंसी हथियारों का यूज़ किया गया है। जो एक डेकॉइटी हमारे यहाँ पे राणा वाइन्स के यहाँ पे हुई, उसमें अभी हम इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी आगे तक पहुँच गए हैं, पर हमको क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन अभी शेष है तो हम उसके हथियारों में जो यूज़ हुए हैं उनके बारे में नहीं बोल सकते। बट बाकी 3 केसेस में लाइसेंसी हथियारों का उपयोग होना पाया गया है। तो इसलिए इसके चलते हमने ये रियलाइज़ किया कि लैंड डिस्प्यूट और जो फायर आर्म्स का लाइसेंसी फायर आर्म का यूज़ करना जो है, इन तीनों में एक तरह का एक पाया गया इन्वेस्टिगेशन के दौरान। तो इसके चलते हमने डिप्टी कमिश्नर से मीटिंग रखी और लगभग हाई कोर्ट के भी आदेश थे, 268 ऐसे लाइसेंस धारकों के नाम जो है हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई FIR रजिस्टर्ड है और फिर भी उनको कभी ना कभी लाइसेंस इशू किए गए हैं। तो इन लोगों की लिस्ट बना के जो है हमने प्रोवाइड की डिप्टी कमिश्नर को। 4 ऐसे एक केस में यानी 2 पार्टीज़ के जो है हमने 4 वेपन थाना महतपुर में कैंसिल करके अपने माल खाना में जो है रख भी लिए हैं। और इसी तरह ये 268 में आगे भी और लाइसेंस अगर इस तरह के दिए गए हों जो लाइसेंसी वेपन है और जो लोग लैंड डिस्प्यूट या कोई पुराने डिस्प्यूट में संलिप्त पाए गए हों, तो उसके लिए हमने SDM कंसर्न सब डिवीज़न के SDM के अंतर्गत जो है एक के अंडर के चेयरमैनशिप के अंडर जो है एक कमेटी भी बनाई है जिसमें DSP और SHO और लोकल तहसीलदार जो है इन्वॉल्व रहेंगे, यानी मेंबर रहेंगे और वो स्क्रूटनी करेंगे ऐसे लोगों की जहाँ पे बहुत पुराने डिस्प्यूट्स चले हैं। क्योंकि ये लाइसेंसी वेपन का इस्तेमाल करना अगर इस काम के लिए तो वो एक बहुत ही जघन्य अपराध की श्रेणी में आता है और उस पर काफ़ी सख्त कानून जो है बने हुए हैं, आर्म्स एक्ट की धाराएं जो है उस पर लगती हैं। तो प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आगे ये एक इनिशिएटिव लिया है। 2021 में अगर देखा जाए तो हमने अभी तक 107, 150 और 107, 151 CRPC के अंतर्गत जो प्रिवेंटिव धाराओं को जिनको माना जाता है उसके अंतर्गत 74 लोगों को जो है हमने अरेस्ट किया है अभी 13 अप्रैल मतलब आज तक 13 अप्रैल 2021 तक। साथ ही साथ यानी 74 लोग जो हैं वो 107, 151 में और 157 लोग जो हैं 107, 150 में अभी तक अरेस्ट किए गए हैं, जो पिछले साल के बनिस्बत थोड़े ज़्यादा हैं। बट फिर भी हम अपने कोशिश यही रहती है कि किसी भी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट होने से पहले जो है हम इनके खिलाफ या तो इमीडिएट रिलीफ के अंतर्गत 107, 151 में इनको अरेस्ट करें या फिर इनके ऊपर कलंदरे बना के जो है जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं उनके कोर्ट में इसको भेजें। साथ ही साथ जो हमारे एक और इनिशिएटिव जो हमें अभी लिया है इसी के संबंधित वो ये है कि प्रिवेंटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमने सभी थानों में हर एक IO यानी हेड कांस्टेबल से ऊपर जो भी IO हैं उनके सभी के नाम 1-2 पंचायतें जो हैं डिवाइड कर दी हैं सभी थाना क्षेत्रों में
और उनको ये जिम्मेवारी दी है, इसकी जिम्मेवारी दी है कि वो सभी प्रधानों से लोकल इम्पोर्टेंस वाले एरिया जैसे मंदिर या कोई झुग्गी झोपड़ियाँ हैं या कोई बैंक्स हैं, कोई इस तरह के पेट्रोल पंप्स हैं, कोई नशा निवारण केंद्र हैं, वहाँ जाके विज़िट करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और कोई भी इस तरह की समस्या अगर सामने आती है, खासकर पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से कि किसी ने कोई ऐसी इनपुट है जो हमको देनी चाहते हैं वो, तो इसके लिए हमने एक मेकनिज़म जो है डिवाइस किया है और इसकी हम एक ऐप बना के जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि रेगुलरली जियो लोकेशन के साथ जो है हमको पता चलता रहे कि आईओ हमारा विजिट किया कि नहीं किया, वहाँ से वो फ़ोटो अपलोड करते हैं और उसका भी डेटाबेस हम तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारा एक और इनिशिएटिव है। साथ ही साथ हमारी रेगुलर नाकाबंदी और ख़ासकर अभी क्योंकि कोविड के चलते जो सरकार के दिशा निर्देश हैं उसके चलते भी हमारी पेट्रोलिंग थोड़ी सी और ज़्यादा सख्त हो गई है, क्योंकि मास्क पहनना और ख़ासकर आजकल नवरात्रों का सीज़न चला हुआ है, तो जो गाड़ियाँ इस तरह की आती हैं जो मोटर व्हीकल एक्ट का अवहेलना करती हैं, तो उनके लिए भी हमने रेगुलर ये चला रखा है अभियान। तो आखिरी में मैं यही आपसे हमारा डेकॉइटी, थेफ्ट और बर्गलरी का अगर मैं आपको ब्रीफ दूं तो ये तीन केसेस जो हमारे एक मैडी में एक एफआईआर रजिस्टर हुई थी, ये हुई थी जनवरी महीने में। उसमें कुछ अनजान लोगों ने जो है कुछ पैसे मैडी के गुरुद्वारे है वहाँ से लेके वो भाग गए थे। इसमें अभी तक अगर इन्वेस्टिगेशन देखा जाए तो इसमें हमको कुछ लीड मिली है ज़रूर। कुछ ही दिन पहले हमको जो है इसमें कुछ लीड मिली है और इसमें हमारी उम्मीद है कि हम उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और जल्द ही जो जिन लोगों ने ये किया है उसको भी पकड़ने में सफल रहेंगे। दूसरा हमारा 15 मार्च को एक केस हुआ था डिकॉइटी का, जिसमें 9 लाख की चोरी जो हुई थी, जिसमें 4 लोग संदिग्ध पाए गए थे। उसमें भी हमने एक अरेस्ट की है अभी और हमारी तफ्तीश कंटिन्यूड है और हमें यही उम्मीद है कि जल्द हम सभी जो इसमें पाए गए लोग हैं उनके ऊपर एक्शन ले पाएंगे। इसमें हमने कई जगहों पे ऋषिकेश, सहारनपुर, पंजाब के कई एरियाज़ में भी दबिश दी और वहाँ जाके हमने जो है चेक किए। एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई है हमारी रेड के चलते पंजाब में, पंजाब के खन्ना में एक एफआईआर भी रजिस्टर हुई है हमारी इस रेड के चलते ही। तो ये इसके आगे हम और तफ्तीश कंटिन्यूड है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही हम कुछ ना कुछ इसमें यूज़फुल निकाल पाएंगे। और जो एक 9 मार्च को एक एफआईआर हुई थी थाना सदर में, जिसमें कुछ दुकानों के शटर खुले थे, उसमें हमने सफलता प्राप्त की है और रिकवरी भी की है और जो परपेट्रेटर्स थे यानी जिन्होंने ये वारदात की थी उनको हमने यूपी और हरियाणा से भी अरेस्ट किया है। और इसी तरह हमें उम्मीद है कि जितने भी हमारे डिकॉइटी केसेस हैं उनमें हम जल्द ही सभी कंसर्न लोगों को है नतीजे तक कोर्ट में पहुंचाएंगे और कंटिन्यू करेंगे। तो ये हमारी एक मोर और लेस ब्रीफिंग थी इसके बारे में। हमारे आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का कोई भी अगर व्यक्ति इलीगल एक्टिविटी में, खासकर जिसमें आर्म्स इन्वॉल्व हों यानी कोई लैंड डिस्प्यूट हो या इस तरह की चीज़ें हों, तो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में तफ्तीश कर रहे हैं, पूरी डिटेल में दोबारा से इसको चेक कर रहे हैं। हमने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी इसमें इन्वॉल्व किया है, क्योंकि लैंड डिस्प्यूट पहले रेवेन्यू विभाग में, फिर उसके बाद जो है अलग अलग कोर्ट्स में, तो इनमें समय ज़रूर लगता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि पेशेंस खो के जो है व्यक्ति एक दूसरे के ऊपर इस तरह का काम करें। और क्योंकि आर्म्स एक्ट में सेक्शंस और पनिशमेंट काफ़ी गंभीर है, इसलिए आप सभी के माध्यम से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई हमको खबर देना चाहे या कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो है जिसके बारे में उसको कोई डाउट हो, तो वो हमको डायरेक्टली कंट्रोल रूम और हम सभी के नंबर जो हैं अवेलेबल हैं, हमको बता सकता है। इस तरह की कोई भी वारदात यहाँ पे अंजाम ना हो, इसके लिए हम अपने तरफ से भी सजग हैं। सभी बाकी लोगों को भी हम अनुरोध करेंगे कि हमको डिटेल में बताते रहें और कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे सोशल मीडिया के थ्रू या कंट्रोल रूम के थ्रू बता सकें। धन्यवाद। ये जो डकैती का मामला है, एक व्यक्ति अरेस्ट हुआ जी, तो क्या इस मामले में जो आरोपी हैं उनकी कोई आइडेंटिफिकेशन हुई है, कोई पहचान हुई है कि कौन लोग थे? ये जो हमारा डिकॉइटी हुई है उसमें हमने पहचाने हैं लोग, और इसमें ये सिर्फ एक ही
जो लोग विजिबल हैं उन्हीं का काम नहीं है, इसमें और लोग भी काफ़ी इन्वॉल्व हैं, तो इसमें हम तफ्तीश कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें कई लोगों ने, जैसे हमने जो अरेस्ट किया व्यक्ति, उसने उनको सिम प्रोवाइड करके जो है हेल्प करने की कोशिश की है। तो इस तरह से अगर हम चेक करें, जब हमने जहाँ रेड की, जिस एफआईआर की मैं बात बता रहा हूँ, जो खन्ना में हमने पंजाब पुलिस ने रजिस्टर की है, उसमें हमको फेक आधार कार्ड और फेक सिम कार्ड भी मिले हैं, जिनके चलते हमने इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूड है और हम पंजाब पुलिस के साथ मिलके इसको कंटिन्यू रखेंगे और मुझे उम्मीद है कि हमको जल्द इसमें कोई सफलता मिलेगी। जो मर्डर हुआ था उस मामले में एक मिस्ट्री है, लोग जानना चाहते हैं कि आखिर वो मर्डर क्यों हुआ था, उसके पीछे क्या। ये थाना गगरेट की बात, ये थाना गगरेट में जो हमने अरेस्ट किया विकास दुबे उर्फ विद्यागिरी नाम का व्यक्ति, उस व्यक्ति ने हमको ये उस इंटेरोगेशन जब हुई हमारे 3 दिन की, तो हमने उससे लड़की का यानी विक्टिम का सेलफोन और जो वेपन, मर्डर वेपन जो यूज़ किया उसने, उन दोनों को हमने रिकवर किया है। और उसके बाद जो इंटेरोगेशन में उसने बताया कि वो 7-8 महीने से उस विक्टिम से जो है बात करता था, और क्योंकि उसकी सगाई हो चुकी थी, तो ये एक तरफा प्यार का एक वो लग रहा है कि उसने इसके बदले में जो है, उसको ये भी डर था कि कहीं उसकी बात ये जो है का खुलासा ना हो जाए, तो इसलिए उसने ये एक्शन लिया और ये इस हत्या को जो है अंजाम दिया। सर इसमें कोई मेडिकल रिपोर्ट में कोई किसी तरह की? जी हाँ, नहीं, मेडिकल रिपोर्ट इसकी टांडा मेडिकल कॉलेज से जो है इसका पोस्टमार्टम हुआ था, और उस पोस्टमार्टम में जो है हमको क्लियर ये ब्लंट ट्रॉमा जो है उसके बारे में हमको डिटेल में प्रोवाइड किया, मतलब डॉक्टर साहब ने जो है हमको डिटेल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है। हालांकि हम पहले 376 यानी रेप का भी एंटिसिपेट कर रहे थे, पर वो उसमें नहीं पाया गया। सर आधार कार्ड को लेकर, उसी व्यक्ति के आधार कार्ड को लेकर भी प्रश्न उठाए जा रहे हैं। किसका जी? जो अभी मर्डर बाबा ने जो किया है, हाँ जी, वो क्या उसकी तहकीकात हुई आधार कार्ड के आधार कार्ड पे क्या संशय है? मैं वो कह रहे हैं कि ये यूपी का था, तो वहाँ धर्म परिवर्तन करके यहाँ रह रहा था, तो ऐसे हमारे पास कई नहीं, मैसेज आए। ऐसे कोई चीज़ हमारे सामने नहीं आई है अभी भी। वो इन्वेस्टिगेशन जो है हम मर्डर की कर रहे हैं, तो उससे संबंधित जो भी साक्ष्य हमें को इकट्ठे करने वो हम कर चुके हैं, और आगे इसमें तो ये चलान वो कब करें। तक? ये चार्जशीट हम अभी एफएसएल की रिपोर्ट की वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आता है हम अभी चार्जशीट जल्दी से जल्दी पुट इन करने की सोच रहे हैं, ताकि हम बाद में जो है इसमें सप्लीमेंट्री चलान हो सके तो दे देंगे। सर जैसे आप बता रहे हैं 268 जो है लाइसेंस है, हाँ जी। उन पर